विश्वास और सफलता का एकमात्र संगम बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.3 जो त्रिकोणमिति से संबंधित है उस चैप्टर को हम सोल्व करेंगे। तो साथियों, पहला जो प्रश्न है वो है हमको निकालना निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला प्रश्न के चार उप प्रश्न है जिसमें sin 18 बटा cos 72 का मान निकालना है, tan 26 डिग्री बटा cos 64 डिग्री का मान निकालना है। तीसरा प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान निकालना है, cos 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री का मान निकालना है। तो साथियों, पहला जो प्रश्न है वो है sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का निकालना है, cos 72 डिग्री को निकालना है। तो हमने जो है त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद किया है। ये साइन को जो है हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 घटा 72। हम 18 को लिख सकते हैं 90 घटा 72। 90 में 72 गया वो 18 आएगा और नीचे है cos 72 डिग्री। तो साथियों, फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर cos थीटा। तो साइन 90 घटा 72 बराबर हो जाएगा cos 72 डिग्री और नीचे भी है cos 72 डिग्री। आप देखिए cos 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री दोनों सेम चीज है, इसलिए दोनों एक बार में कट जाएगा। इसका मान हो जाएगा 1, अर्थात साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान होगा 1। इसमें कोई शंका? चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, हमको दूसरा निकालना है नंबर 2। दूसरा प्रश्न हमको निकालना tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। साथियों, ये tan 26 डिग्री है, ये tan 26 डिग्री को हम रख लेते हैं cot 64 डिग्री है। cot 64 डिग्री होता है tan cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री घटा थीटा। तो cot 64 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री घटा 64। यहाँ थीटा की जगह 64 डिग्री है, इसलिए हम cot 64 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री घटा 64 डिग्री। तो साथियों, ऊपर है tan 26 डिग्री और नीचे भी है tan 90 में 64 माइनस होगा, हो जाएगा आपका 26 डिग्री। तो tan 26 बटा tan 26 ये हो गया 1, इसका भी मान हुआ 1। सीधा सा बात है, फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री घटा थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 डिग्री घटा थीटा बराबर tan थीटा। चलिए अब तीसरा जो प्रश्न है हमारा उसको देखेंगे। तीसरा प्रश्न है cos 48 डिग्री। तीसरा प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। sin 42 डिग्री। साथियों, इसको हम लिख सकते हैं ये cos 48 डिग्री है माइनस sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री घटा थीटा। थीटा के जगह 42 डिग्री है तो हम 42 बैठाएंगे। sin थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हम लिखे। अब देखिए cos 48 का cos 48 उतर जाएगा, ये cos 90 डिग्री घटा थीटा जो sin थीटा हुआ था, ये cos का cos रहेगा 90 डिग्री यानी 90 में 42 देगा, वो आपका हो जाएगा 48। cos 48 माइनस cos 48 कट के क्या हो जाएगा 0। cos 48 में cos 48 कटेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ कोई दिक्कत है? cos ये सेम हम उतारा और sin 42 को sin थीटा का फॉर्मूला को हम बदले, sin थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री घटा थीटा। थीटा यहाँ 42 डिग्री था तो यहाँ जो है थीटा की जगह आ गया 42 डिग्री। तो cos 90 डिग्री घटा 42 डिग्री बराबर sin 42 डिग्री होगा। ठीक है, cos 90 में 42 घटा 48 हुआ, cos का कुछ कर गया 90 में तो 42 गया 48 आ गया। चलिए अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा हो गया, अब चौथा देखेंगे। एक पहला का जो चौथा प्रश्न है हमने पहले ही लिख दिया है, cosec 31 डिग्री। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। सेम ये cosec 31 डिग्री माइनस sec 59
59 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री घटा 31। 59 के बदले हम लिखे 90 माइनस 31। ये कोसेक था, कोसेक 31 डिग्री, ये सेम उतर जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 घटा थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह 31 है, इसलिए हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री। तो यहाँ कोसेक 31 डिग्री और फिर कोसेक 31 डिग्री कट के हो जाएगा कोसेक 31 में कोसेक 31 का ये 0। तो हमारा पहला प्रश्न का जो 4 प्रश्न था, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री, टेन 26 डिग्री बटा कोस 64 डिग्री, और कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इनका हम चारों प्रश्न का हमने उत्तर निकाला। अब हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न को। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में हमको साबित करना है, दिखाइए कि, अर्थात हमको साबित करना है, प्रूव करना है कि टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका मान 1 होगा, इसका गुणनफल का मान 1, हमको यही दिखाना है। तो आइए देखते हैं, हमारा जो बायां साइड है LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। आप देखिए ये टेन 48 डिग्री, ये जो है हम टेन 42 किधर ला लेते हैं, टेन 42 को गुणनफल में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेन 23 डिग्री है और है 10 इंटू टेन 67 डिग्री, टेन 67 डिग्री। आप जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री घटा थीटा, या टेन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर कोट थीटा। तो यहाँ टेन 48 डिग्री है, टेन 48 के 48 हम उतारेंगे, और ये टेन 42 को टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या, टेन 42 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री घटा 48। ये टेन का टेन है, 42 को हम लिख दिया 90 घटा 48, 90 में 48 माइनस होगा तो 42 ही आएगा। उसी तरह यहाँ है टेन 23 डिग्री, इसको टेन 23 का 23 उतारे, उसके बाद यहाँ टेन है 67 डिग्री, 67 डिग्री। तो टेन 67 को हम लिख सकते हैं 90 में अगर 23 माइनस होता है तो 67 हो जाता है। अब देखिए ये टेन 48 का 48 निकला, उसके बाद टेन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो थीटा के लिए 48 है तो 48 निकला, इंटू टेन 23 डिग्री का 23 डिग्री हुआ, उसके बाद टेन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा के लिए 23 है तो कोट 23 डिग्री। तो साथियों हम जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा, दोनों का डिग्री जो 48 है, टेन 48 इंटू कोट 48 हो जाएगा 1, और उसी तो फिर टेन 23 इंटू कोट 23 जो हो जाएगा 1। ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा, यहाँ जो है थीटा 23 डिग्री, यहाँ भी 23 डिग्री, दोनों का थीटा दोनों का कोण सेम है, तो टेन 23 डिग्री इंटू कोट 23 डिग्री का मान होगा 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा। ये हमारा हो गया प्रूफ। हमको प्रूफ करना था, 1 लाना था, इसका मान 1 होता, हमको यही प्रूफ करना था। LHS जो है 1 निकल गया, ये हमको प्रूफ हो गया। हमको यही साबित करना था कि बायां साइड का मान 1 होगा, ये हमारा हो गया प्रूफ। चलिए दूसरा प्रश्न है, तो साबित करना क्या है कि कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो देखिए इसको हम साबित करेंगे, ये कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री है माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री है, ये हमारा बायां साइड है। अब देखिए कोस 38 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52, 38 को हम लिख सकते हैं, 38 को कोस का कोस है, 38 को लिख सकते हैं 90 घटा 52, 90 में 52 जाएगा 38 आएगा। उसके बाद इंटू यहाँ कोस 52 डिग्री है, कोस 52 को लिख सकते हैं 90 घटा 38, अगर 90 में हम 38 को हटाएंगे तो हो जाएगा 52, और फिर है माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए
कोस 90 डिग्री घटा थीटा, कोस 90 डिग्री घटा थीटा होता है साइन थीटा। ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा, थीटा का जगह 52 है तो हो जाएगा साइन 52 डिग्री इनटू कोस 90 डिग्री घटा थीटा, तो कोस 90 घटा थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह 38 हो जाएगा साइन 38 डिग्री, फिर माइनस साइन 38 डिग्री इनटू साइन 52 डिग्री है। अब देखिए बस साइन 52 डिग्री टू साइन 38 डिग्री, ये गुना में है, गुना को आगे पीछे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री माइनस पहले से ही है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। साथियों साइन 38 इंटू साइन 52 घटा साइन 38 इंटू साइन 52 दोनों सेम चीज है, इसलिए दोनों कट जाएगा, एक में क्या जीरो, उसी तरह साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री में सेम वही चीज घटेगा, तो घट के इतना आएगा जीरो। ये हमको जीरो प्रूव करना था, ये हमारा जो है साबित हो गया कि कोस 38 और कोस 52 का गुणनफल में साइन 38 और साइन 52 का गुणनफल को घटाएंगे तो जीरो आएगा। ये प्रूव हो गया। आप तीसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमको a का मान निकालना दिया क्या हुआ है, चूंकि दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। हमें a का मान निकालना है, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री घटा थीटा, या थीटा ये 2a है, तो कोट 2a बराबर क्या हो जाएगा, tan 2a बराबर हो जाएगा कोट 90 डिग्री घटा 2a, यहाँ थीटा की जगह a है, tan थीटा बराबर कोट 90 डिग्री घटा थीटा, थीटा की जगह 2a है तो यहाँ 2a आया, और इधर क्या है कोट a माइनस 18। हमने tan को कोट के रूप में इसलिए बदला कि बराबर के बाएं तरफ कोट है और यहाँ बराबर के दाएं तरफ tan था, तो tan को कोट में बदल दिया था कि ये कोट दोनों तरफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस 2a, इधर है a माइनस 18। तो साथियों a वाला को एक तरफ और अंक को एक तरफ, तो ये माइनस 2a है और a इधर आएगा माइनस a, इधर पहले से है माइनस 18 और 90 भी आके हो जाएगा 90 डिग्री भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 ठो है और माइनस 1 ठो है, माइनस 3 ठो है, और इधर जो है हो जाएगा माइनस 18 और माइनस 90 दोनों जुड़ के हो जाएगा 108 डिग्री, माइनस 108 डिग्री। ये माइनस माइनस कटिंग हो जाएगा, ये जो है माइनस माइनस कटिंग हो जाएगा दोनों तरफ, या अब हम नीचे से ऊपर लेते हैं, ये a रह जाएगा, इधर पहले से माइनस 108 है दाएं तरफ, और 3 जो था बराबर के बाएं तरफ a के साथ जो माइनस 3 गुना में था इधर आके माइनस 3 जो है भागा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट गया, क्या हो जाएगा 3 तिया 9 बचाइएगा 18, 3 छक्के 18, a का मान हो जाएगा 18, ये होगा आंसर। a हो जाएगा 36 डिग्री का, 36 डिग्री जो है वो a का मान हो गया। हमको जो है a एक न्यून कोण था, a का मान निकालना था, a निकल गया 36 डिग्री। चौथा प्रश्न दिया हुआ है यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। हमको प्रूव करना है कि कोण a और कोण b का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर है। कैसे प्रूव होगा आइए देखते हैं। ये है चूंकि tan a बराबर कोट b, या ये tan a को हम रहने देते हैं, ये कोट थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री घटा थीटा, थीटा की जगह b है, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री घटा tan 90 डिग्री घटा थीटा, कोट थीटा बराबर कोट b बराबर tan 90 डिग्री घटा b। ये इसके बदले हम इसको लिखे। अब देखिए ये बराबर के दोनों तरफ tan था, ये tan कट गया, अब क्या बचा, यहाँ a है बराबर है 90 डिग्री माइनस b, इसलिए ये a यहाँ है ही, ये b जो माइनस है आगे हो जाएगा प्लस, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है, इजी है,
आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपके लिए हम नए नए वीडियो को लेकर आते हैं। ये 10th क्लास के अलावा इंटर का और साथ ही साथ सीटेट, बीटेट, जीके कई सारा वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब उस लिंक को टच करके हमारे वीडियो को देख। हमारा जो प्रश्न है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस बी डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना। यहाँ भी कोण a का मान हमको निकालना है, a का मान निकालना है। तो दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस बी डिग्री। साथियों, ये जो आपने पढ़ा है, ये सेक 4a को हम 4a लिखते हैं, तो आपने पढ़ा है कि कोसेक a घटा बी डिग्री। तो हम इसको क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा। तो हम कोसेक को ही सेक को ही बदल देते हैं। सेक को बदलेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या, कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा। थीटा के जगह यहाँ 4a है तो ये 4a हो जाएगा। सेक 4a बराबर कोसेक 90 डिग्री घटा 4a हुआ। इधर बराबर के बाएं तरफ दाएं तरफ पहले से दिया हुआ है कोसेक a माइनस बी डिग्री। अब आप देखिए, बराबर के दोनों तरफ जो है, बाएं और दाएं दोनों तरफ कोसेक है, ये कोसेक कोसेक कट गया। अब क्या बचा, यहाँ आपको बराबर के बाएं तरफ बचा 90 डिग्री माइनस 4a और दाएं तरफ है a घटा 20 डिग्री। a वाले को एक तरफ करते हैं, ये माइनस 4a है और ये जो बराबर के दाएं तरफ इधर आके ये भी माइनस हो जाएगा और 20 पहले से माइनस से दाएं तरफ और 90 डिग्री जो बराबर के बाएं तरफ था वो भी जाके माइनस हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा माइनस 4a और माइनस a दोनों जोड़ के हो जाएगा माइनस 5a और इधर हो जाएगा माइनस 20 और माइनस 90 हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। इसलिए a हो जाएगा माइनस 110 बटा माइनस 5। ये 5 माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, 5 110 को काटेगा तो 5 दूनी 10 बचेगा 1 का अपना 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 22 डिग्री। a का मान हो जाएगा 22 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सेक 4a बराबर कोसेक a घटा 20 डिग्री हुआ। अब हम सेक 4a को बदल दिए, सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा। सेक 4a को हम कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा में तोड़ दिए, दोनों तरफ जो है कोसेक कट गया। अब ये 90 डिग्री घटा 4a बचा, उधर बचा a घटा 20 डिग्री। a वाले को एक तरफ और अंक को एक तरफ, इस तरह करके जो है a बचा और उधर जाके जो है 110 था दाएं तरफ, अब 5 इधर आके बटा हो गया, कट के हो गया मेरा 22 डिग्री। चलिए अब अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, यदि a b और c त्रिभुज abc के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कोस a बटा 2। साथियों, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके 3 कोण होते हैं। तो उसी तरह एक त्रिभुज है, इसका जो अंतःकोण है, अंतःकोण और अंदर का कोण, ये एक कोण हो गया a, एक कोण हो गया b, एक कोण हो गया c। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसी संदर्भ में इसी तरह के बदल के बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं और एक प्रश्न परीक्षा में आपके मैट्रिक की परीक्षा में अवश्य रहेगा। इसलिए आप लोग इसको गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सोल्व कर लेंगे तो हजारों सोल्व हो जाएगा। केवल समझने का है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का है। देखिए, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोण है, अंतःकोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए जो है, या हम जो बी और सी को यहाँ रखते हैं और ए को उधर भेज देते हैं। ये हो गया क्या, 180 डिग्री माइनस ए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, बराबर के बाएं साइड भी 2 से भगा देते हैं और दाएं साइड को भी 2 से हम भगा देते हैं। दोनों तरफ हम 2 से भगा देते हैं। तो जब हम इसको 2 से भगा देते हैं, ये 2 180 के लिए भी और 1 के लिए भी, तो 180 को 2 से भगा देंगे, हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस ये a बटा हो जाएगा 2।
तो हमारा क्या हो गया, इधर जो है b प्लस सी बटा 2 है और उधर जो है क्या है 90 डिग्री माइनस a बटा 2। दोनों साइड जो है हम लगाते हैं, यहाँ बराबर के बाएं तरफ भी साइन लगा दिए और बराबर के दाएं तरफ भी हम साइन को लगा दिए। बराबर के बाएं तरफ भी साइन लगा दिए, बराबर के दाएं तरफ भी हम साइन लगा दिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी का योग 180 डिग्री होता है। अब बी और सी को हम रख दिए, ए को उधर भेज दिए, तो 180 में ए जाके माइनस हो गया। अब क्या किए, बराबर के बाएं तरफ भी 2 से भगा दिए, दाएं तरफ 2 से भगा दिए। तो दूसरी जो भगा दिए 2 जो 180 के लिए भी ए के लिए भी 180 का 2 भागा 90 होगा और ए का 2 भागा a बटा 2 हो गया। अब क्या किया अगले स्टेप में बाएं तरफ भी साइन से गुणा कर दिए, दाएं तरफ भी साइन को बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम जानते हैं साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा। साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा के जगह यहाँ a बटा 2 तो हो जाएगा कोस a बटा 2। तब क्या हो गया साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस a बटा 2। हमको यही प्रूव करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ। ये स्पष्ट हो गया कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस a बटा 2। हमको यही प्रूव करना था। इस तरह के कई सवाल पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छा से बारंबार अभ्यास कर लें। किसी प्रकार का दिक्कत हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, समस्या को हम आपका समाधान करेंगे। साथियों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो हमारे चैनल में नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बिना सब्सक्राइब किए बिना आप चैनल को नहीं छोड़ेंगे। जो पहली बार हमारे चैनल को देखें वो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु।